Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हालचाल है आपके सबके। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है ओप्पो का A5, जो कि डिस्प्ले बैकलाइट के लिए प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आया है, जिसमें ध्यान से देखने पर डिस्प्ले पे लाइट तो नहीं आ रही, पर डिस्प्ले आ रहा है। मतलब थोड़ी सी हम लाइट दिखा शो इस पर डालते हैं तो फ्रेंड्स, इसको अब स्टेप बाय स्टेप हम रिपेयरिंग करेंगे और आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि लाइट को किस तरह से इसको बनाना है। क्योंकि ठीक से वीडियो बनाए तो हैं, भाइयों ने कई ने डाले हैं, पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उनसे छूट चुका है। तो कोशिश करूंगा कि वो जो छूटा पार्ट है मैं आपको समझा सकूं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे, लाइट बनाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। और लाइट के सेक्शन के बारे में भी मैं आपको स्कोप से बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। तो चलिए अब इसको हम रिपेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसको मैं USB से लगा रहा हूँ और ये कनेक्टिविटी शो करेगा, मतलब आवाज़ आएगी इसमें से। ये देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी और बराबर आ रहा है, पर इसका डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। पर हाँ, इसमें ध्यान से देखने पे दिख रहा है। अब मैं कैमरे पे तो शो नहीं कर सकता ये चीज़ें। ये देखिए कनेक्टिविटी ओके है। तो शुरू करते हैं हम हमारा अपना वीडियो। देखिए, ये मोबाइल की जो हमको लाइट का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। तो लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिस्प्ले से निकलने वाले प्लस पॉइंट को ट्रैक करना होगा। देखिए, मैं ट्रेसिंग करना बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसको बता रहा हूँ आपको कि मैंने इसको रिपेयर कर रखा है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आपके पास प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। इसी मॉडल का आपको डिस्प्ले लेना है। ये टूटा हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको लाइट ट्रैक करके ऊपर आना है कि इसमें से कौन सी पिन पे प्लस का पॉइंट है। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरे पास एक डिस्प्ले इसका नहीं है, पर मैं आपको ट्रेसिंग करना जरूर बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप इस सिस्टम को आप समझेंगे। देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, इस पे A जो लिखा है, A का मतलब होता है इसमें प्लस, और जो K का मतलब होता है वो उसमें माइनस का साइन होता है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब हम जो चेक करेंगे, हमको मीटर को कंटिन्यूटी पर रखना पड़ेगा, जो कि बीप साउंड देगा। इसको साइड कर लेते हैं। अब हमको इसमें सबसे पहले जो है इसकी प्रोटेक्शन की लेयर है, इसको हटा देना है हमको, क्योंकि हमको प्लस ढूंढना है। माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस की प्रॉब्लम नहीं आती, अधिकतर प्लस की ही दिक्कत आती है। ये मैंने इसकी जो प्रोटेक्शन की पन्नी निकाल दी। अब जो है हमको यहाँ पे कोई सी भी आप प्लस माइनस की रख सकते हैं, जिसपे हमको प्लस पे रखना है हमको, क्योंकि प्लस का टारगेट ढूंढना है। तो हमारे यहाँ पे हमने रख दिया है प्लस पे। अब आप यहाँ से बारी बारी से आपको ढूंढना है। यदि बीप बच जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्लस है। नीचे की रो में तो नहीं बजी है। अब ऊपर हम चेक करेंगे। एक ही हाथ से फ्रेंड्स काम करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ट्रेसिंग करेंगे। अब आपको ये पता चल चुका है कि इसमें फर्स्ट सेकंड जो भी है, जैसे कि फर्स्ट वाली पिन पे फ्रेंड्स इस पे बीप बज रही है, तो हमको पता चल चुका है कि इसकी फर्स्ट रो जो है वो प्लस है। तो डिस्प्ले जो हमारा बोर्ड में लगेगा वो इस तरह से लगेगा। दोस्तों, ये इसका डिस्प्ले नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। अभी ऐसा कैसा इस पर लगेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सा इस पर प्लस है। तो हमको इस तरह से इस पर ट्रेसिंग करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है कि कौन सी मतलब प्लस है, कौन सी माइनस है। तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नंबर तो दे ही देता हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें ये प्रॉब्लम है कि अब हम ऐसा कैसा, मेरे पास सेम मोबाइल भी है, सेम मॉडल का तो नहीं है, मतलब A3 है और ये दूसरा मॉडल है। तो अब हम समझते हैं लाइट का चक्कर। तो फ्रेंड्स, अब इस पे हम चेक ये करना चाहते हैं कि देखिए, जो हमारे बोर्ड से प्लस आ रहा है लाइट का, तो उस पे मतलब ब्लैक वाला जो है वो हमको कंटिन्यूटी पे ओम्स शो करेगा। ठीक है, उसमें ओम्स शो करना जरूरी है, नहीं तो लाइट का हमको लाइन का पता नहीं चलेगा। अब यदि हम हमारा रेड वाला भी वहीं रखते हैं और तो भी वो ओम्स या शॉर्टिंग बताता है, मतलब रेड वाले पे हमारे मीटर में एक ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पे रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक दूसरा भी रख रखा है। पहले मैं शॉर्टिंग वाला चेक करा देता हूँ। इसका जो है यहाँ से स्टार्टिंग से मैं और आपको स्कोप वाली रिकॉर्डिंग भी इसमें ऐड करूंगा। तो
इससे सेकंड वाला, उसमें हमको रेड वाली रॉड से मतलब रीडिंग नहीं आनी चाहिए, केवल ब्लैक वाली से आनी चाहिए। पर इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें दोनों तरफ से रीडिंग आ रही, मतलब आगे से शॉर्टिंग है। कंडेंसर, डायोड या कॉइल या आईसी से शॉर्टिंग हो सकती है। तो उसको चेक कैसे करेंगे तो देख लेते हैं हम। ये दूसरे वाले पे मैंने रखा है, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 270 मतलब फुल शॉर्टिंग हो रही है लाइट के सेक्शन में, है ना। अब हम इसी को इसी तरह से माइनस से भी चेक करेंगे, तो माइनस से तो हमको ओम्स चाहिए। देखिए इतनी ओम्स नहीं आ रही है, फुल शॉर्टिंग है। इसीलिए मैं एक दूसरा फोन भी मैं चेक कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए इसमें जिसमें लाइट बिल्कुल ओके है, ये देखिए अब दूसरे पे हम चेक करते हैं, दूसरे वाले पे लगा करके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने दूसरे पे लगाया है तो ये दूसरे पे ओम्स नहीं आ रही है। यदि हम कार्ड को पलट देते हैं तो यहाँ पे हमको ओम्स शो होने लग जाएगी। एक सेकंड, वो बैटरी लगी इसलिए बैटरी हटा देते हैं क्योंकि उसका करंट डायरेक्ट आ रहा है। ये देखिए हमें 510 ओम्स के लगभग मतलब हमें चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा मीटर सही कर देता हूँ। ये मतलब इसमें माइनस वाले से हमें बराबर ओम्स मिल रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ओके मोबाइल है। और प्लस को हम जब लगाते हैं तो वो नहीं मिल रही है। देखिए बिल्कुल ओके मतलब ये हैंडसेट। और जबकि हमारे इस वाले हैंडसेट में प्रॉब्लम यही बन रही है कि हम इसमें ओम्स चेक कर रहे हैं रेड वाले से, तो यहाँ पे हमारा प्लस शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो चक्कर है, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो अब आप आगे देखिए। मैं इसको वाली रिकॉर्डिंग अब आपको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बता देता हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। जो इसकी सेकंड नंबर पिन है ऊपर से, फर्स्ट और सेकंड पे हमको इसका प्लस रहता है। जैसे कि हमने चेक किया इस पे शॉर्टिंग आ रही है। तो अब यही है कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा दूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको बोर्ड को पलटा लेता हूँ, जो कि मैं आपका आईसी सेक्शन बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 टांग की आईसी है, बूस्टिंग कॉइल लगी है, कंडेंसर और हमारा डायोड लगा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट का आउटर कहाँ है, मतलब आउट सबसे लास्ट में किस जगह से होती है। तो ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये तो हमारी बूस्ट कॉइल हो गई। ये पूरा सेक्शन जो है लाइट सेक्शन बोला जाता है। आपको ये 4 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारा जो कंडेंसर है, ये डायरेक्ट इसकी एक लाइन जो है हमको प्लस पे मिल रही, जैसे मैंने आपको आगे कनेक्टर पे बताया था दूसरे नंबर पे। और ये डायोड से जो है सप्लाई आ रही है और इस कंडेंसर से होते हुए हमारे सेकंड पिन पे वहाँ पे जा रही है। तो अब हम इसके आगे की जो डिटेल है वो अपन मीटर से चेक करके ये कंडेंसर, ये एक एक चीज़ बारी बारी से चेक भी करेंगे और हटा करके शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है ये आप कभी मत खोलना, क्योंकि ये लाइट का सेक्शन नहीं है, ये और किसी चीज़ का सेक्शन है। जब भी इस चीज़ का काम आएगा तब आपको बताएंगे। ये चीज़ जो है ये मैंने खोली क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको स्कोप में बताया ये लाइट का सेक्शन है। तो अब हमको चेक करना है, तो हम यहाँ पे यदि जो मतलब यहाँ से मैंने जो ट्रेसिंग करके पहुँचा हूँ मैं, मतलब आपको इतना बताने की मतलब आगे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने उसी तरह से जैसे डिस्प्ले को लगा करके मैंने यहाँ तक ट्रेसिंग करी थी। एक ख़राब डिस्प्ले था मेरे पास, उससे तो मैं यहाँ तक आया हूँ, जो कि हमको लाइट सेक्शन में को तो ऑलरेडी रिपेयरिंग कर ही रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो पता है कि ये लाइट सेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहीं कंडेंसर पे शॉर्टिंग शो कर रहा है, लेकिन मैंने इसको कैसे चेक किया है आपको बताया मैंने। डिस्प्ले लगा करके मैं यहाँ तक आया हूँ। जैसे कि हम देख लेते हैं, मीटर फिर से लगा लेते हैं हम हमारा मीटर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडेंसर पे और डायोड पे। ये देखिए, ये इसका माइनस वाला है और ये प्लस पे शॉर्ट आउट बता रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है।
अब हम पलटेंगे, कॉर्ड पलटेंगे तो भी हमको शॉर्टिंग दिख जाएगी। अब सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि इसको हम कंडेंसर को हटा के देख लेंगे। यदि कंडेंसर हटने के बाद शॉर्टिंग क्लियर हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको जब चालू कर रहे हैं तो भी ये मतलब गरम या हीट वगैरह हमको दे नहीं रहा है, तो हम श्योर नहीं है कि ये चीज मतलब कौन सी चीज खराब है। तो सबसे पहले अब हम इसको निकाल लेते हैं हमारे कंडेंसर को। ठीक है, अब हमें जो है कंडेंसर पे शक हो रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कंडेंसर को हटा लेते हैं। सबसे पहले तो इस पे पेस्ट लगा लेंगे, क्योंकि कंडेंसर अधिकतर ज़्यादातर शॉर्ट हो जाते हैं, मैंने बताया आपको। हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और इस कंडेंसर को निकाल के दूसरा भी लगाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना। हमको जो हीट का जो सिस्टम है वो आप 350 तक कर रख सकते हैं। लाइट लगा देता हूँ, मतलब थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये कंडेंसर निकल गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अब हम इस पे चेक करेंगे कि शॉर्टिंग तो मतलब शॉर्टिंग हटी है या ना नहीं हटी है। तो इसके लिए अब हम मीटर को हमारे साइड कर लेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेंगे हमारा मीटर से, जो कि माइनस तो ये था, प्लस चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लस पे बिल्कुल ज़ीरो शॉर्टिंग, मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब क्लियर हो गई शॉर्टिंग। कंडेंसर को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कंडेंसर हमारा शॉर्ट है। कंडेंसर कभी भी रीडिंग नहीं देगा फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा कंडेंसर शॉर्ट है। अब हमें सेम साइज़ का यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि वो करंट फिल्टर का काम करता है। भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, यदि इस तरह की कभी प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है कि आईसी से लेके बड़े फॉल्ट हो जाए, इसलिए ये चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है। अब हम नॉर्मल हो गई है या नहीं हमारी, ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल हो गई है बिल्कुल यहाँ पे। अब इसमें लगभग शायद लाइट आ गई होगी, पर अभी हम इस पर कंडेंसर लगाएंगे। तो चलिए कंडेंसर इस पर लगा लेते हैं सेम साइज़ का। हमें सेम साइज़ का कंडेंसर मतलब कैपेसिटर मिल गया है, तो अब इसको हम लगा लेते हैं। 1 सेकंड, हल्का सा पेस्ट लगा के आपको ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगा लिया है कंडेंसर को। अब इसको और एक बार चेक करना ज़रूरी है कि शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। शॉर्टिंग चेक करना, बार बार चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट का मैटर है फ्रेंड्स। लाइट में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल हमारे ओम्स भी बराबर हो गई है और कंडेंसर पे किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको हम फिटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट। आप डिस्प्ले का कनेक्टर सबसे मतलब बैटरी का कनेक्टर सबसे बाद में ही लगाना चाहिए, ये एक्स्ट्रा टिप्स है। क्योंकि क्या होता है कि यदि हमसे गलत जरा सा भी लगता है तो वापस कंडेंसर या कॉइल जल जाएगी आपकी फ्रेंड्स, क्योंकि वो डायरेक्ट वोल्ट आते हैं उसमें से, इसलिए। अब आपको ये लगा लेनी है बैटरी। ये फ्रेंड्स चालू हो गया है आपके सामने। कभी कभी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स बड़े बड़े
काम रोक देती है। ये हो गया चालू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी प्रॉब्लम होती हो इस लाइट सेक्शन में तो मैं बारी बारी आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारा काम हो चुका है तो वहीं तक मैं बताऊंगा। कभी भविष्य में और यदि प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा। लाइट कम ज़्यादा करके देख लेनी है हमें, ये ऑटो पे है इसलिए लाइट कम ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल हो रही है तो बिल्कुल ओके है ये फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो में अपना साथ देते रहना फ्रेंड्स। आप ही के साथ से ही आज चल रहे हैं, तो आगे भी वीडियो इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब कर, मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहना। अच्छा लगा वीडियो, मैं बिल्कुल वही टिप्स लाता हूँ जो आपको काम में दिक्कत ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।